आज सैटरडे है। जिस भाई बहन को सामयिक का प्रत्याख्यान करना हो तो मैं सामयिक का प्रत्याख्यान करवा रही हूँ। अपने स्थान पर दोनों हाथ जोड़ ले। करेमि भन्ते सामायं सावज्यं जोगं पचक्खामि जाओ नियमं मुहूर्तम एगम पजवा स्वामी दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वयसा कायसा तस भन्ते पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपाणम भूसिरामि। एक मुहूर्त तक सावध्य योग का त्याग है। सभी भाई बहन 5 बार नमस्कार महामंत्र का ध्यान करेंगी। ध्यान संपन्न। धम्मो मंगल मुक्तिर्थम अहिंसा संचमोत्तम देवावितं नमं सन्ति जसधमे सयामणु जसधमे सयामणु। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, डिस्कोर्स ऑन प्रतिक्रमण पर हमारी चर्चा चल रही थी। श्रावक की 12 व्रत है, उसमें 5 है अनुव्रत, 3 है गुण व्रत और 4 है शिक्षा व्रत। तो हमने 5 अनुव्रत में 4 अनुव्रत पर चर्चा की। आज हम 5वां अनुव्रत अपरिग्रह अनुव्रत पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं श्रावक की 12 व्रत। श्रावक की 12 व्रत। पहला अहिंसा अनुव्रत। Refrain from violence. दूसरा सत्य अनुव्रत। Refrain from gross lies. तीसरा अस्तेय अनुव्रत। Refrain from stealing. चौथा स्वगार संतोष अनुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत। Refrain from licentious lifestyle. पांचवा इच्छा परिमाण व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। Refrain from excessive possessions. छठा दिक व्रत। Limiting the movement in all directions. सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। Limiting
Items of daily use. आठवां अनर्थ दंड विरमण व्रत. Refrain from purposeless violence. नौवां सामायिक व्रत. Practice vow of equanimity for 48 minutes daily. दसवां देशावकाशिक व्रत. Restrict movement even further. 11वां कोशधोपवास व्रत. Practice living like ascetic for limited time. 12वां यथा संविभाग व्रत. Serve ascetics and those who are guests and needy. हम देखें दुनिया में पृथ्वी बहुत बड़ी है, पृथ्वी से भी बड़ा है समुद्र। जैन भूगोल की दृष्टि से हम चिंतन करें तो स्वयंभू रमण समुद्र सबको घेर लेता है। समुद्र से बड़ा आकाश है। आकाश दो भागों में विभक्त है, लोकाकाश, अलोकाकाश, जहां धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिकाएं, पुद्गलास्तिकाएं, जीवास्तिकाएं, चारों अस्तिकाएं विद्यमान है, वह लोकाकाश कहलाता है। जहां कोई द्रव्य नहीं है, केवल आकाश है, वह अलोकाकाश कहलाता है। एक प्रश्न हुआ, इच्छा कितनी बड़ी है? भगवान महावीर स्वामी ने उत्तर दिया, इच्छाहु आकाश समा अनंतिया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। एक राजा ने संकल्प किया, कोई भी व्यक्ति की कोई भी इच्छा होगी उसको मैं पूर्ण करूंगा। राज दरबार में कोई भी लोग मांगने के लिए आते, राजा सबकी इच्छा को पूर्ण करते। एक बार एक सन्यासी आया, उसने अपना भिक्षा का पात्र सामने रखा और कहा, इसको स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि इसको स्वर्ण मुद्रा से भर दिया जाए। अब खजांची ने क्या किया, उस पात्र में 40-50 सिक्के डाले, लेकिन पात्र नहीं भरा। वापिस 100 सिक्के और डाले, लेकिन पात्र वैसा का वैसा खाली दिख रहा था। उसके अंदर सिक्के डालता गया, लेकिन वो भर नहीं रहा है। अब खजांची राजा के पास पहुंचता है और राजा को कहा था, इस तरह मैं सिक्के डालता रहूंगा तो धन तो खत्म हो जाएगा। राजा स्वयं आते हैं। राजा ने खजांची को आदेश दिया कि और डालो। उसने और डाले। अब राजा स्वयं अपने हाथों से सिक्के डालते हैं और सिक्के डालते गए, लेकिन वो पात्र नहीं भर रहा है। अब राजा ने सोचा, क्या बात है, ये क्या बला है। उसने उस सन्यासी से, महात्मा से कहा, क्या बात है कि पात्र क्यों नहीं भर रहा है। तब उस सन्यासी ने कहा, ये कोई सामान्य पात्र नहीं है, ये तो मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ पात्र है। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छा है वो कैसी है, अनंत है। सब इच्छा को पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन जो मनुष्य की जो इच्छा है उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं किया जा सकता। अनंत परिमित इच्छाओं को
परिमित करना, लिमिट करना इस व्रत का उद्देश्य है। एक बार हम सम्मी जी उज्जैन की यात्रा कर रहे थे और उज्जैन पहुंचने से पहले एक त्रिवेणी नाम का एक कोई क्षेत्र आता है, वहां पर 3 नदियों का संगम होता है। हम वहां पर रुके, हम देख रहे थे और एक भाई ने कहा वहां पर नवग्रह का एक मंदिर है कि ये ग्रह ऐसे हैं यदि किसी को लग जाए तो चैन से रहने नहीं देते हैं। उसमें भी शनि ग्रह तो ऐसा है यदि एक बार लग गया तो व्यक्ति की 12 बजा देता है। आप सब नवग्रह के नाम तो जानते ही होंगे, लेकिन 10वां ग्रह कौन सा है क्या आप जानते हो? 10वां ग्रह है परिग्रह। नवग्रह तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 7.5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन जो परिग्रह ऐसा है वो जिंदगी भर व्यक्ति के साथ रहता है। यदि परिग्रह है तो व्यक्ति इस जन्म में भी दुखी रहता है और अगले जन्म में भी वो दुखी रहता है। इसीलिए क्या करना है? परिग्रह की सीमा करनी है। परिग्रह किसको कहते हैं? मूर्छा परिग्रह। जो मूर्छा है वह परिग्रह है। मूर्छा का अर्थ है ममत्व, आसक्ति। धन धान्य आदि पदार्थ मूर्छा के कारण है, इसीलिए वह परिग्रह है। छोटी बड़ी कोई भी वस्तु में आसक्ति रखना परिग्रह है। जीव अजीव का संग्रह करना परिग्रह है और संग्रह करने की इच्छा करना परिग्रह है। इसीलिए क्या करना है? मर्यादा करना है। किसी के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। रुपया, डॉलर, ड्रेस, नेकलेस, उसको बार बार देखना। यदि आपके पास $1000 है तो उसको बार बार गिनना, उसको देखना, वह दुर्गति में ले जाने वाला है। 2 प्रकार के परिग्रह बताए गए हैं। एक है बाह्य परिग्रह, दूसरा है आभ्यंतर परिग्रह। आभ्यंतर परिग्रह के 14 प्रकार है। जैसे 4 प्रकार के कसाय: क्रोध, मान, माया, लोभ। और राग, द्वेष, शोक, हास्य, रति, अरति, जुगुप्सा, भय, वेद, मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार के आभ्यंतर परिग्रह हैं। बाह्य परिग्रह के 9 भेद हैं: क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुप्य। क्षेत्र यानी खुली जमीन, प्लॉट, खेत आदि। वास्तु का मतलब घर, ढकी हुई जमीन। हिरण्य यानी चांदी। सुवर्ण सोना, धन, डॉलर, रुपये, सिक्के, धान्य, गेहूं, चना आदि। द्विपद 2 पैर वाले, दासी, नौकर चाकर आदि। चतुष्पद 4 पैर वाले, गाय, भैंस आदि। कुप्य सोना चांदी के अलावा लोहा, तांबा और घर की जितनी भी वस्तु इसके अंतर्गत आ जाती है। परिग्रह यानी उसे पकड़कर रखना, छोड़ना नहीं। जितना कसाय कम करोगे, परिग्रह पर मूर्छा कम होगी। 5वें अनुव्रत में श्रावक बाह्य परिग्रह पर कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। श्रावक पूर्ण रूप से सब परिग्रह का त्याग नहीं करता है, इसीलिए स्थूल परिग्रह विरमण व्रत है। परिग्रह का परिमाण करना श्रावक के लिए बहुत जरूरी है, उपयोगी है। इस व्रत का दूसरा नाम इच्छा परिमाण है। काफी भाई बहन सोचते हैं कि धन का संचय करेंगे तो आने वाली जनरेशन सुखी होगी, सुखी रहेगी, मगर ऐसा सोचने वालों को ध्यान देना चाहिए। पूत कपुत तो क्यों धन संचय,
पुत सपुत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र कपुत है तो आप कितना ही धन इकट्ठा कर लो, संग्रह कर लो, वो उड़ा देगा। यदि पुत्र सपुत होगा तो धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप कमा लेगा, अच्छे से अपने जीवन का निर्वाह कर लेगा। इसलिए श्रावक को अपने जीवन में लिमिटेशन रखनी चाहिए। आनंद श्रावक ने भी अपने जीवन में लिमिटेशन रखी, 12 व्रत ग्रहण किए। आनंद श्रावक ने कहा, भंते मैं हिरण्य सुवर्ण का परिमाण करता हूं। भगवान ने कहा, आनंद कितना परिमाण करना चाहते हो? तब कहा, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मेरे निधान में यानी मेरे निश्चय में रहेगी, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मेरे बिजनेस में लगेगी, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ब्याज की वृद्धि में लगेगी। आदमी सोच सकता है 12 करोड़ मुद्राएं रख ली, बट अनंत इच्छा में 12 करोड़ की मुद्रा का क्या मूल्य है? इच्छा तो अनंत है, परिमाण कितना किया? 12 करोड़ से ज्यादा धन नहीं रखूंगा। हम देखें, जहां व्यक्ति तृप्त नहीं होता वहां एक सीमा निर्धारण कर ली। दुनिया के बड़े से बड़े धनी जिनके पास 15-16 अरब करोड़ धन है, वे भी कहां तृप्त हैं। 16 अरब डॉलर किसको कहते हैं? कितने रुपए हो जाते हैं? आखिर तो कहीं तो आदमी रुके, कहीं तो विश्राम ले कि बस इससे आगे नहीं करूंगा। इसीलिए हर श्रावक अपने जीवन में 12 व्रत जरूर ग्रहण करने चाहिए। जो धन है उसकी 3 स्थिति है, दान, भोग और नाश। दान करो, क्योंकि अर्जन के साथ विसर्जन होना चाहिए। यदि आप खाना खाते हो और इसका विसर्जन नहीं करो तो बीमार पड़ जाओगे। या फिर भोग करो, या फिर नाश हो जाएगा, या तो बीमारी में चला जाएगा या चोरी हो जाएगी। इसलिए श्रावक हर वस्तु की मर्यादा करे, वो बहुत आवश्यक है। तो 5वां अनुव्रत है, वह है इच्छा परिमाण व्रत, अपरिग्रह अनुव्रत। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे, पंचमम अनुवयम तुल्लाओ परिग्रहो वेर्मणम। 5वां व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है, कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है, स्वेच्छया सीमित रचित सोना तथा धन धान्य है। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है, कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना, स्थूल अपरिग्रह अनुव्रत की करो आराधना। पंचमम यानी 5वां, अनुवयम अनुव्रत, थुल्लाओ स्थूल, परिग्रहो परिग्रह, वेर्मण वेर्मण। 5वां अनुव्रत स्थूल परिग्रह वेर्मण है। 5वां व्रत उपासक का परिग्रह परिमाण है। 5वां व्रत उपासक का यानी श्रावक का, श्रवणोपासक का स्थूल परिग्रह परिमाण है। कामनाओं पर नियंत्रण स्वयं का कल्याण है। व्यक्ति इच्छाओं पर, कामनाओं पर नियंत्रण करता है तो खुद का ही कल्याण होता है। खेत और मकान का सीमाकरण अब मान्य है। खेत, प्लॉट, खुली जमीन की सीमा करना। यदि आप लेडीज है तो आपके नाम की कितनी जमीन है, भाइयों से पूछ ले, उतनी रख के, उतनी तो रख ले। अब मैं साल में या 5 साल में आप जितने भी साल का त्याग करते हो उसमें 1, 3, 2, 4 जितनी भी जमीन रखनी है उसकी आप रख ले, सीमा कर ले। कितनी एकड़ रखनी है
वह भी खोलना है। 1 एकड़, 2 एकड़, 5, 10, और सबका त्याग करें। दुनिया में जितनी भी क्रिया होती है उससे आप बच जाओगे। फिर कितना अच्छा प्लॉट क्यों ना हो, आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। कोई पचकार नहीं है तो आप 100, 1000 कितने भी ले सकते हो। इससे इच्छा का निरोध होगा। आप कपिल केवली को जानते हो। 2 मासा सोने के लिए आधा राज्य, पूरा राज्य तक पहुंच गया। ममन सेठ को आप जानते हो। इसलिए भगवान ने कहा, इच्छा हो आकाश समान अनंतिया, इच्छा आकाश के समान अनंत है। इच्छा को शांत करने का उपाय है मर्यादा करो, मर्यादित जीवन जियो। मकान यानी रहने का घर, ऑफिस, फैक्ट्री, गोदाम और भी कुछ हो तो उसको गिन लेना। आपके नाम के कितने घर हैं उसकी संख्या लिखनी है। अब कितने खरीदोगे, 1 साल में, 5 साल में, जितना भी आपने त्याग किया है उसका सीमाकरण करना है। मकान की सीमा होगी तो आप बार बार नहीं बदलोगे। बदलना पड़े, रहने को पर्याप्त न हो तो नया बनाने का आरंभ न करें। यथासंभव आरंभ से बचे। फिर भी काम न चलता हो, मकान बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उसकी संख्या, लंबाई, चौड़ाई की क्या करे, मर्यादा करे, लिमिट रखे। इससे अधिक बनाने का त्याग है। किसी का भी आप आगाह रखते हो तो पूरा खुला रहता है। इसलिए आपको संख्या निर्धारित करनी है। स्वेच्छया सीमित रजत सोना तथा धन धन्य है। रजत यानी चांदी, आपको अपने पूर्वजों से मिली है, उस पर आपका अधिकार है तो उसे भी लिखे। चांदी भी वजन में रखे। बर्तन, ब्लॉक्स, छोटे मोटे सिक्के जो आपको गिफ्ट में मिले हैं, मूर्ति हो, कितनी भी चांदी है उसको आपको वजन में रखना है। नए साल में कितनी खरीदूंगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, उसकी भी सीमा करे। सोना, सोने के गहने आपके पास कितने हैं उसको भी वजन में, तोल में लिखना है। सीमा करे, साल में इतने से ज्यादा नहीं खरीदूंगा। 10 तोला, 20, 30, 40, 50, कितना खोलना है आप उतना रख के और सबका क्या करे, त्याग करे। आपको लगे कि मैंने इस बार इतना रखा पर इतना लगा नहीं तो दूसरी बार क्या करे, और कम कर दे। जहां तक पुराने जो आभूषण हैं उससे काम चलता हो तो नए आभूषण न बनवाए, क्योंकि जहां अग्नि काय का आरंभ होता है वहां पर 6 कायों की हिंसा होती है। धन यानी 100 करोड़, 20 करोड़, उससे आगे नहीं रखूंगा। पूरे जीवन भर उतने धन से ऊपर नहीं जाऊंगा। आपने 1 साल का रखा है तो 1 साल के लिए, 5 साल का लिया है तो 5 साल के लिए। उसमें केस, शेयर बाजार में जो भी डाला है सब धन इसमें आ जाएगा। मकान, प्लॉट, सोना चांदी को छोड़कर धन या जो भी धन है यानी डॉलर है, रुपये है, उससे मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। अब बिल्डर है तो मैं साल में 2 मकान से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 2 बिल्डिंग से ज्यादा नहीं बनाऊंगा। तो श्रावक को क्या करना है, लिमिट रखनी है। रुपए की या डॉलर की लिमिटेशन रखे। श्रावक के 3 मनोरथ में पहला है, वह शुभ दिन कब आएगा जब मैं अल्प या अधिक परिग्रह का त्याग करूंगा। भगवान महावीर स्वामी ने श्रावकों के लिए 3 मनोरथ बताए, राजमार्ग बताए हैं। ज्यादा हो जाए तो क्या करे, जो साधार्मिक है उसकी हेल्प करे, या भी जो शुद्ध ज्ञान की छपाई हो या आगम का काम चल रहा हो वहां पर दे दे। धन्य, पूरे वर्ष भर में आप घर में कितना खरीद कर लाते हैं, वह भी क्विंटल में यानी वजन में रखे। धान घर में कौन सा आता है, कितना लगता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा
रखकर मर्यादा कर ले, क्योंकि आपने जो मर्यादा कर ली है तो फिर जो भी आगे लेन देन की क्रिया होगी उसका दोष आपको नहीं लगेगा। गेहूं, चावल, ज्वार आदि 24 प्रकार के धान्य और धान्य के समान राजगीरा, खसखस आदि है। इसमें भी गुड़, शक्कर, नमक आदि वस्तु इसके अंतर्गत आ जाती है, उसको समझ लेना चाहिए। घर खर्च के लिए जितनी भी आवश्यकता हो उतनी मर्यादा रख के शेष का क्या करे, त्याग करे। द्विपद चाहे हो चतुष्पद सभी का परिमाण है। आपके घर में कितने हेल्पर हैं, यानी कितने नौकर चाकर हैं, कर्मचारी हैं, उस पर आप हक जताते हो। आपके घर पर काम करने वाले कितने हैं, 2, 4, 5, 10, उसकी भी आप क्या करें, सीमा करें। 5, 10 से ज्यादा मैं नहीं रखूंगा। फैक्ट्री में काम करने वाले कितने हैं, कितने कर्मचारी हैं, 50, 100, 200, उसकी भी सीमा करें, मर्यादा रखे। द्विपद में तोता, मैना आदि आ जाते हैं, उसकी भी मर्यादा करे। वैसे श्रावक को इसको नहीं पालना चाहिए, काफी लोग पालते भी हैं। हो सके तो इसको पालने का ही त्याग कर दे। और गाड़ी में 2 व्हीलर, होंडा, एक्टिवा, साइकिल, उसकी भी सीमा करे। वर्ष भर में मैं 1, 2, 3 से ज्यादा नहीं खरीदूंगा, क्योंकि आप लिमिटेशन करोगे, चाहे फिर न्यूज़पेपर में, टीवी में कोई भी एडवर्टाइज आएगी तो आपको लेने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए श्रावक को नौकर, चाकर, गाड़ी आदि की मर्यादा करनी चाहिए। उसके बाद है चतुष्पद। इसमें त्रियंश पंचेंद्रिय जीव आते हैं, एनिमल्स, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता। ऑल ओवर मैं बता रही हूं, अमेरिका में तो गाय, भैंस आदि को तो नहीं पालते हैं, लेकिन डीओजी डॉग, कुत्ते को बहुत पालते हैं। तो हो सके तो उसको भी नहीं पालना चाहिए, यदि पालना है तो उसकी भी मर्यादा करें। काफी लोग तो मछली, कछुआ आदि भी पालते हैं, ये सब नहीं पालना चाहिए। जो भी है एनिमल्स, ये सब करते तो क्या होता है, पानी, वनस्पति का आराम सारम समारंभ करना पड़ता है। बच सके तो अच्छा, वरना सीमा का निर्धारण करे। ये सब करोगे तो कितना समय बच जाएगा, सॉरी नहीं करोगे तो कितना समय बच जाएगा, धर्म ध्यान कर पाओगे। इससे अच्छा आप सामायिक कर ले, 18 पाप का त्याग करे, सभी को अभयदान दे। आपको लाभ, सबको अभयदान दिया, उनको भी लाभ। गाड़ी, जो 4 व्हीलर गाड़ी है, भविष्य में आपको कितनी लेनी है, उसकी भी आप क्या करें, सीमा करें। चाहे वो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, किसी से भी चलती हो, आपको सीमा का निर्धारण करना है। ट्रांसपोर्ट का काम है तो ट्रक का भी निर्धारण करें, आगे मैं ज्यादा नहीं खरीदूंगा। आनंद आदि श्रावकों ने, 10 श्रावक 2500 वर्ष पहले पुरुषार्थ किया, उसका फल मिला, अभी वो देवगति में है। हमारा जो धर्म है पूरा न्याय करता है, अन्याय नहीं करता है। वही 10 श्रावक अपना आयुष्य पूर्ण कर महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, वहां दीक्षा लेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। हम भी 12 व्रत की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हमको भी अच्छे से करना है। और ट्रेन नहीं लेनी तो उसका भी त्याग कर दे। बच्चों की जो होती है खिलौने वाली, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। प्लेन है, उसका भी त्याग कर ले। रखना है तो आप देख लो, वो भी कितने के आते होंगे, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। नहीं, वो भी कहां तक लेके जाते हैं, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, वो भी 14 राजलोक में एक बिंदु पर, एक बिंदु भी नहीं है। इसलिए क्या करना, इच्छाओं का दमन करे। भूतकाल में बहुत प्राइवेट हमारे विमान थे, देवलोक में उच्च क्वालिटी के थे,
इस सब कुछ छोड़ के हम आए हैं। सबकी मर्यादा करें। बोट, स्टीमर, सीप, एरोप्लेन, रॉकेट, क्या करें? इस सब की मर्यादा करें। कुप्य सीमाधिक परिग्रह ग्रहण प्रत्याख्यान है। कुप्य यानी खेत, मकान, सोना, चांदी, धन धान्य, द्विपद, चतुष्पद, इसके अतिरिक्त सबका इसमें समावेश हो जाएगा। इसमें सब प्रकार की धातु, टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशन की भी सीमा करे। फर्नीचर भी बिना मतलब का नहीं बनाए। फर्नीचर को कुछ नुकसान हो जाता है तो फिर क्या करते हो? रोते हो। अने आपको कुछ हो जाता है तो फर्नीचर तो नहीं रोता है। ये क्या है? पुद्गल है। ये भी 15 साल में, 20 साल में ये भी सड़ जाएगा, गल जाएगा। वस्त्र है, उसकी भी सीमा करे। वस्त्र भी ज्यादा नहीं रखे। बहनें क्या करती हैं? बहुत सारे साड़ियां हैं, ड्रेस हैं, बाजार में जाती है तो वो पसंद आ जाती है कोई भी साड़ी, तो लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक बार एक समनी जी का ग्रुप किसी घर में रुका हुआ था, तो एक बहन क्या कर रही थी? अलमारी से साड़ी निकाल रही थी, डाल रही थी, निकाल रही थी, डाल रही थी। समनी जी ने सोचा दीपावली का समय है, सफाई कर रही है। समनी जी ने पूछा क्या बात है, सफाई हो गई? उस बहन ने कहा सफाई नहीं कर रही थी, कल मुझे पार्टी में जाना है, इसलिए मैं सोच रही थी कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्योंकि 300 साड़ियां, ये साड़ी मैंने उसकी शादी में पहनी थी, ये उसकी पार्टी में पहनी थी, उसकी सगाई में पहनी थी, अब मुझे वो साड़ी पहनी है जो अभी तक नहीं पहनी है। जब इतना सारा होता है तब व्यक्ति को सोचना पड़ता है। यदि लिमिटेशन है तो व्यक्ति को सोचना नहीं पड़ता है, इसलिए उसकी भी सीमा करे। करण एक त्रियोग से स्वीकृत नियम की साधना। 5 व्रत का प्रत्याख्यान एक करण 3 योग से ग्रहण किया जाता है। मैं इतने परिग्रह से अधिक मन, वचन, काया से नहीं रखूंगा, इस प्रकार त्याग किया जाता है। स्थूल अपरिग्रह अनुव्रत की करूं आराधना। मैं स्थूल अपरिग्रह अनुव्रत की आराधना करूंगा। अपरिग्रह अनुव्रत की 5 अतिचार। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। खेत, धन, सोना, रजत परिमाण का लंघन किया और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। द्विपद दासी, दास पशु संख्या अगर उपरत चढ़ी, कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बढ़ी। खेत, घर, सोना, रजत परिमाण का लंघन किया। अब इसमें खेत, घर, सोना, चांदी की मर्यादा उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उल्लंघन करने से क्या होता है? अतिचार लगता है। जैसे आपने मर्यादा कर ली कि एक घर से ज्यादा नहीं रखूंगा, फिर दूसरा मिल गया तो एक जो घर है उसकी दीवार तोड़ के 5 वाला घर उसमें मिला दिया। एक खेत की मर्यादा रखी, दूसरा खेत मिल गया तो उस खेत की दीवार तोड़ के उस खेत को उसमें मिला दिया, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का दोष लगता है, उससे भी बचना चाहिए। और सोना चांदी, उसका भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और सोना और मिल गया कहीं से, तो आपके पास बिस्किट है, ब्लॉक्स है, तो उसमें क्या किया? उसमें मिला दिया, वो भी दोष लगता है। और सीमा से अधिक धन धान्य मैंने रख लिया। जो धन धान्य का जो परिमाण किया है उससे अधिक रखना, खुद कमाकर पुत्र को दे देना, जो मर्यादा की है उसका अपनी आत्मा की साक्षी से और सर्वज्ञ भगवान की साक्षी से पालन करना चाहिए। कदाचित अधिक द्रव्य हो जाए तो उसको धर्म स्थान में समर्पित कर देना चाहिए। द्विपद दासी, दास पशु संख्या अगर उपरत चढ़ी, 2 पैर वाले नौकर चाकर, दास दासी तथा चतुष्पद वाले गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा का जो भी परिमाण किया है, मर्यादा की है, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। कुप्य शेष अशेष सामग्री सदन की जो बड़ी। सोना चांदी के सिवाय अन्य धातु का
उसके जो बर्तन हैं अथवा आसन, शयन और घर की जो भी सामग्री कि उसकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो आपने मर्यादा की है उससे ज्यादा एक सुई जितना भी आप रखते हो तो भी वो आप दोष के अधिकारी माने जाते हो। ऊपर के जो 5 अतिचार बताए गए थे इसको यहाँ पर पॉइंट वाइज बताया गया है। खेत घर आदि की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो, सोना चांदी की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो, धन धान्य की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो, द्विपद चतुष्पद की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो, सोने चांदी के सिवाय अन्य धातु अथवा गृह सामग्री की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो, तो ये सबका क्या करना है? अतिक्रमण नहीं करना है। जीवन सीमित है, धन असीमित है, इच्छा अनंत है, उसकी पूर्ति असंभव है। सुख शांति के लिए संग्रह की सीमा करे, लिमिट करे। श्रावक को इस व्रत का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। इसलिए हर श्रावक अपने जीवन में 12 व्रत जरूर ग्रहण करे, 12 व्रती श्रावक बने। मुझे विश्वास है कि आप सुन रहे हो और आप अपने जीवन में जरूर 12 व्रत ग्रहण करोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। अब हमारी प्रेयर का समय हो गया है।